तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज का आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हम लोग अभी तक कुछ 9 या 10 क्वेश्चन देख चुके हैं इस सीरीज में। तो सेम क्वेश्चन पेपर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग एक एक करके उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इस चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आ जाओ। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है इन्होंने रैशनल नंबर। क्या पूछा है? रैशनल नंबर। ठीक है, थोड़ी मोटी लाइन बनाते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि रैशनल नंबर होता क्या है। सो यू विल से सर, रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? वो नंबर होता है जो कि एक तो फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है इसी में दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे कि मैंने लिया 3.1675। ये क्या है? ये कुछ नंबर के बाद क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, है ना। कितनी वैल्यूज के बाद? डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज पे टर्मिनेट हो गया। लेकिन क्या ये वैल्यूज रिपीट हो रही थी? क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाद? आप कहोगे सर पहले 1 आया, फिर 6 आया, 7 आया, फिर 5 आया। तो यानी कि कोई पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जनरली हम लोग इसको सीधा टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, कई जगह नॉन रिपीटिंग नहीं भी लिखते हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने क्या बोला, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि 3.161616 चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो 161616 है, ये क्या हो रहा है? ये चलता जा रहा है ना। ये क्या है? ये चलता जा रहा है। यानी कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी कि ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में। लेकिन क्या हो गया? रिपीट कर रहा है। जैसे कि 16 अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। यानी कि 16 क्या हो रहा है? बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। इसीलिए हम इसको कभी कर कैसे लिख देते हैं? 3.16 बार। बार का मतलब ये 16 अपने आप को आगे रिपीट कर रहा है। तो ये भी नंबर किस तरीके के होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? √3 और √5 के बीच में रैशनल नंबर। अच्छा, पहला नंबर देखोगे। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दूं, अगर कोई भी नंबर इस कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, तो वो नंबर कैसा हो जाता है? वो नंबर ऑलरेडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो हो जाता है इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो नंबर इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, वो कैसा हो गया? इर्रेशनल नंबर। तो यानी कि हम उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि वो खुद को रिपीट भी नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, सो यहाँ आ जाओ। पहले ऑप्शन देखोगे तो 1.414238 ये चलता रहा। यानी कि क्या है? एक तो ये, अगर हम इस नंबर को देखें तो पहला नंबर खुद को टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, और क्या है? वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। यानी कि कौन सी कैटेगरी में आ गया? कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। किसमें आ गया? इररैशनल में। किसमें आ गया? इररैशनल में। इररैशनल में। ठीक है, तो पहली बात हमें निकालना है रैशनल। ये हो गया भाई साहब इररैशनल, तो काटो इन्हें। सेकेंड क्या है? 2.326 के ऊपर बार। अच्छा, ये अभी छोड़ दो। सेकेंड देखो, ये पाई पाई की वैल्यू हमने देखा है ना। पाई की वैल्यू अगर ऐसे दे रखी है तो ये भी समझ लो, ये आपका आ जाएगा नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में, तो क्या हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। अगर ऐसे दे दे तो ये भी इरेशनल अज्यूम करके चलना, ठीक है। तो भाई ये कट गया और ये कट गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ऐसे कट गए, बचे क्या 2.326 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारा रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है। तो अगर याद होगा तो ये होगा 1.71 समथिंग 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 चलता जाती है, ठीक है। 1.71 समथिंग इसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। और रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है, वो समथिंग टू पॉइंट टू पॉइंट आप कह सकते हो 2 पॉइंट जस्ट अगर बढ़ी होगी तो 2.1 और समथिंग समथिंग इसमें आता है, ये क्या 2.1 समथिंग समथिंग आएगा, जितना मुझे याद आ रहा है। तो बी ऑप्शन को अगर देखोगे तुम लोग, तो बी ऑप्शन का ही 2.3 जाके दे रखा है, 2.3, ठीक है। कई बच्चे चलो वो वाली बात नहीं करते, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि सर इसका आधा कर देते हैं क्या, नहीं नहीं, आधा वाधा नहीं करते, रूट में जो वैल्यूज होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है, ठीक है। तो ये 2.326 देखोगे, ये भी क्या है 0.5 से बड़ा हो जाएगा, रूट फाइव से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1.85712, क्या आएगा 1.85712। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बात ऐसी है, एक लगेगा कि सर ये क्वेश्चन करवा क्यों रहे हैं, आफ्टर ऑल सर क्वेश्चन ये वाला करवा क्यों रहे हैं। मैंने फिर पहले बोला था कि मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट क्रिएट करता जाऊंगा। अब यहाँ जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट होगा नॉन रिपीटिंग इरेशनल और रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक तुम्हें मैंने अप्रोच बता दी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से अप्रोच ले सकते हो, कि ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ ऑप्शन तो देख के खत्म हो गए, ये भाई इरेशनल है, ये इरेशनल है, हमें क्या चाहिए रैशनल, हमें चाहिए ही क्या रैशनल, है ना, हमें चाहिए ही रैशनल, तो हम इरेशनल को देखें ही क्यों, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे आपको रूट थ्री और रूट फाइव की वैल्यू याद होनी बहुत ज़रूरी है, रूट थ्री और रूट फाइव की क्या वैल्यू याद होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे आपका क्या होता है क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर निकालना ही। अब देखो मेरे को अगर नरना क्या होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, फालतू में बैठ के इतना टाइम लगाओगे उससे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए ये 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं करना, रूट थ्री की वैल्यू लिखोगे, रूट फाइव की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा आपसे, रैशनल रैशनल नंबर निकालना है, तो इरेशनल काटो, इरेशनल काटो, सिवा उस वैल्यू को उठाओ जो इन दो के बीच में आता है, जो इन दो के बीच में आता है। अगर वैसे ध्यान से देखोगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 1.8571 को छोड़ के कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रूट थ्री और रूट फाइव के बीच में आती है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हो, कोई पसंद आया हो तो वो पूछ, कुछ पसंद आया हो तो वो बता सकते हो, कोई चीज़ कह सकता हूँ अजीब सी लगी हो तो वो भी बता सकते हो कि सर आपने लेआउट क्यों बदल दिया, सॉफ्टवेयर क्यों बदल दिया, कुछ भी है ऐसा सवाल है पूछ सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। एंड देखो तुम लोग एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं यही कहूँगा कि इन लेक्चर्स को गो थ्रू करते रहो, बेशक 2x पे देखो, पर देखो ज़रूर, क्या है एक बार क्वेश्चन देख लोगे सुन लोगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है, दिमाग में कहीं ना कहीं वो रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आपको अच्छे खासे नंबर दिला जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट किड्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा, ऐसे ही लेक्चर्स देखते रहो, कुछ नया सीखते रहो, मैं तुम्हारे लिए और कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।